ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मुख्य द्वार पर किन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन कौन से चिन्ह हैं जो हमें अपने मेन गेट पर लगाने होते हैं, जो हमारे घर में हर वक्त बरकत आती रहे। सनातन परंपरा और वास्तु मान्यताओं के अनुसार मुख्य द्वार पर कुछ शुभ चिन्ह लगाने होते हैं, जिससे हमारे घर में सकारात्मकता, मंगल और आध्यात्मिक वातावरण का संचार हमेशा होता रहता है। तो वो चिन्ह कौन कौन से हैं, उन चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 10 चिन्ह हैं। पहले हम आपको चिन्ह बता देते हैं, फिर बारी बारी से प्रत्येक चिन्ह के बारे में शेयर करेंगे। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह यानी सतिया का चिन्ह भी लगा देखा होगा, ओम का भी देखा होगा, शुभ लाभ का भी देखा होगा, श्री का भी देखा होगा, लक्ष्मी चरण भी लगे देखे होंगे, गणेश जी का प्रतीक लगा देखा होगा आपने, कलश देखा होगा, कमल का चिन्ह भी देखा होगा, तोरण यानी तोरण क्या होता है, जैसे कि फूल की माला होती है, उसमें हम आम के पत्ते बांध देते हैं। जैसे बहुत से घरों में आपने देखा होगा, फूल की माला में वही आम के पत्ते 5, 7, 11 ऐसे पत्ते बंधे हुए थे मेन गेट पर। और चांदी का स्वास्तिक भी लगा हुआ देखा होगा आपने बहुत से जगहों पर। तो ये 10 चिन्ह होते हैं और इन 10 चिन्हों के बारे में हम बारी बारी से आपके साथ साझा करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा और ना ही वीडियो को बीच में छोड़ करके जाइएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, नंबर 1 पर आता है स्वास्तिक, यानी जिसे आम भाषा में सतिया बोलते हैं। स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाने से शुभ कार्यों में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अब नंबर 2 पर आता है ओम। आपने ओम भी मेन गेट पर लगा हुआ देखा होगा। ओम को सृष्टि का आदि, नाद और परम ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह लगाने से घर में आध्यात्मिक वातावरण और शांति बनी रहती है। नंबर 3 पर आता है शुभ लाभ। मुख्य द्वार पर शुभ और लाभ लिखने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। यह सुख, समृद्धि और मंगल जीवन का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4 पर आता है श्री। श्री शब्द माता लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्य द्वार पर इसे स्थापित करना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5 पर आता है लक्ष्मी चरण। माता लक्ष्मी के चरण मुख्य द्वार के अंदर की ओर इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर की भीतर की दिशा की तरफ होना चाहिए। यह माता लक्ष्मी के घर का आगमन का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि आपके घर का गेट सामने की तरफ है, तो पैरों के निशान भी सामने की तरफ होने चाहिए कि हमारी घर की तरफ माता लक्ष्मी चलती हुई आ रही हैं, इस तरह से लगाना चाहिए। नंबर 6 पर आता है गणेश जी का प्रतीक। मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश का शुभ स्वास्तिक या प्रतीक लगाने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए इन्हें शुभारंभ का देवता भी माना जाता है।
शुभारंभ का देवता क्यों कहते हैं? जैसे कि कोई पूजा अनुष्ठान किया जाता है, कहीं भी कोई यज्ञ किया जाता है, तो वहां पर सबसे पहले गणेश भगवान को उनका बुलावा किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। गणेश भगवान का सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। कहीं भी कोई देवी देवता हो, कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजन किया जाएगा। नंबर 7 पे आता है कलश। जल, आम के पत्ते और नारियल से युक्त कलश पूर्णतः समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसका चित्र प्रतीक के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। अब आता है नंबर 8 पर कमल का चिन्ह। कमल पवित्रता, समृद्धि और माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प माना जाता है। मुख्य द्वार पर कमल का प्रतीक शुभ माना जाता है। अब बात आती है 9 नंबर यानी तोरण। जो तोरण मैंने बताया था, जिसे गेंदा का फूल होता है, उसकी माला बनाई जाती है और उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, उसे तोरण बोलते हैं। आम के पत्तों और अशोक के पत्तों या गेंदा के फूलों का तोरण मुख्य द्वार पर लगाने की परंपरा है। यह शुभता और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। लास्ट यानी नंबर 10 पर आता है चांदी का स्वास्तिक। मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक स्थापित करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना जाता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। ये सभी उपाय धार्मिक और वास्तु परंपरा पर आधारित मान्यताएं हैं। इनका उद्देश्य घर में शुभता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक वातावरण का प्रतीक स्थापित करना है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रभावों के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में समझा जाता है। तो ये थे घर के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए 10 प्रतीक जो हम अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।